हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉलेज नेशन पॉइंट में। मैं अर्चना सेन आज से नॉलेज नेशन पॉइंट में आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंसर क्वेश्चन लेकर आए हूँ। तो आज के वीडियो से हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आंसर को देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? और ऑप्शन है आपके पास। इसके राइट आंसर है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। तो राइट आंसर है दिल्ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए? ऑप्शन है आपके पास और इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं संविधान संशोधन 44वें की, तो इसमें 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, जो कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटाया गया। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं 69वें संविधान संशोधन, तो इसके अंतर्गत दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। यह है 69वें संविधान संशोधन में। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण करने के ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? तो भारत के किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा जो पद ग्रहण की जाती है, उस समय जो शपथ ली जाती है, उसका उल्लेख है? इसका राइट आंसर है आपका तृतीय अनुसूची। तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण समय जो शपथ ली जाती है वो है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची है उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है आपके पास अमेरिका से, रूस से, ऑस्ट्रेलिया से या ब्रिटेन से। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 2 या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है भाग 4। भाग 4 में संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। वहीं अगर भाग 3 की बात करें तो 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में ही राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगर अनुच्छेद 63 की बात करें तो इसमें उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। यह है अनुच्छेद 63, इसमें उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 62 की बात करें तो राष्ट्रपति के ना होने पर उनके पद को फिर से भरना है, पुनः भरना है। इसका जो विवरण है वो अनुच्छेद 62 में किया गया है। और अगर 64 की बात करें कि अनुच्छेद 64 में क्या है, तो अनुच्छेद 64 में आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आपके अनुच्छेद 64 में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑप्शन है आपके पास 2 बार, 4 बार, 6 बार या 3 बार। तो एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक 2 बार। ऑप्शन नंबर देना भूल गई। तो 2 बार, कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8,
देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये तो बहुत इजी है। तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19। तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। अगर इसके अलावा हम अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 में आपका अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात कही गई है। इसके साथ ही अनुच्छेद 17 की बात करें तो छुआछूत को समाप्त करना, ये आपका अनुच्छेद 17 में है। और अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित बातें हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद बनते हैं। ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संसद किनको मिलाकर बनते हैं? और इसका राइट आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके पास और इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं के साथ है। इसमें भाषाओं के बारे में कही गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 11। इसका राइट आंसर है छुआछूत की समाप्ति की बात कही गई है अनुच्छेद 17 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक के सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन में उसे जोड़ा गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद की संयुक्त बैठक कौन संबोधित करता है? ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। तो यहाँ संसद की बात हुई है और संयुक्त बैठक राज्यसभा लोकसभा, तो उसको संबोधित करते हैं हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो लोकसभा को भंग करने के लिए सक्षम है हमारे राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 108। तो संविधान में अगर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। 85 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 76, तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 110, तो 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। लास्ट अनुच्छेद अगर 108 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संबंध में कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना दी जानी चाहिए? तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं तो इसकी पूर्व सूचना उनको 14 दिन पहले दी जानी चाहिए। तो 14 इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? वो परामर्श ले सकता है, उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 280। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है। अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 123 की अगर हम बात कर 123 की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 में। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 280 की बात करें तो 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ये मैंने ऊपर भी बताया है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 111। तो धन विधेयक की परिभाषा की गई है अनुच्छेद 110 में। 110 में धन विधेयक की परिभाषा की गई है। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे और अभी राज्य व्यवस्था से ही संबंधित, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे।